नमस्कार, मैं मदन कुमार। आज मैं कुछ आप लोग को ये जो गणना प्रपत्र प्रारूप जो है, जिसकी सर्वेक्षण चल रही है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। आप एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ अपने पास ज़रूर रखें। उसमें जन्म तिथि जो आपके मैट्रिक मार्कशीट में है, उसको ज़रूर डालें और साथ में पिता, माता, अपने पत्नी का नाम जो दिया गया है कॉलम में भरा जाए। यदि आपके पास उन लोगों का वोटर कार्ड उपलब्ध है तो उसमें एक ईपिक नंबर है जो 16 अंक का ऊपर में दिखाई पड़ता है, उसको भर दें, ज़रूर भर दें। अब दूसरी बात है कि इसमें घोषणा का एक पैराग्राफ है जिसमें ये लिखा जा रहा है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 से अधिक हूँ और उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। तो मेरा जन्म भारत में इससे पूर्व हुआ है तो टिक करें, नहीं हुआ है तो नहीं करें। यदि हुआ है तो अपना जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाणित, तो जन्म तिथि में आप अपने मैट्रिक का ज़रूर दें। आधार कार्ड से आपका बर्थ का कोई प्रूफ नहीं होता है और आधार कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से दें कि आप अपने जन्म तिथि को ज़रूर उसमें पेपर संलग्न करें, अन्यथा ये पत्र छँटने की ज़्यादा संभावना रहेगी। दूसरी पॉइंट, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2004 के बीच हुआ है, तो अपने जन्म तिथि दें, जन्म स्थान का प्रमाणित करें, ठीक है। या फिर आपके पास नहीं कुछ है तो पिता माता जन्म तिथि डालें या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए सूची में दस्तावेज उपलब्ध कराएं। अब देखिए, इसके लिए कि माता पिता का हमारा जन्म स्थान और प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो आप ये ज़रूर अपने घर में आपके पास जो ज़मीन होगा उसमें आपके माता पिता का नाम होगा, ठीक है। तो आपका जन्म स्थान प्रमाणित होता है उससे। दूसरा बात है कि मेरा जन्म 4 के बाद हुआ है, तो जन्म तिथि 2004 के बाद हुआ है, तो आप अपना मैट्रिक मार्कशीट या जन्म स्थान का कोई प्रूफ किसी भी तरह से आप दे सकते हैं। पिता की जन्म तिथि, माता का जन्म तिथि, यदि माता पिता में कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय के वैध पासपोर्ट, वीज़ा। तो ये ज़्यादातर परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं और भारत में ही हमारी माता पिता का जन्म हुआ है और हम लोग भारत के नागरिक हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट होने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें ये सिर्फ सोचना कि इसके साथ BLO कह रहे हैं आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अब ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, कि आधार कार्ड के सिर्फ नंबर के साथ ये फॉर्म ना दें, अन्यथा आपको वोटर लिस्ट से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कुछ न कुछ आप अपने जन्म तिथि का या फिर जन्म स्थान का प्रमाण पत्र दें। पेंशनभोगी हैं तो वो पीछे आपके फॉर्म के पीछे पढ़ें क्या क्या चीज़ देना है, उसको आप दे सकते हैं। जैसे LIC आप कराए होंगे या फिर आप बैंक में खाता खुलवाए होंगे या फिर आप पेंशन लेते होंगे, तो वो सारा चीज़, या कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी होगा, फिर वन अधिकार प्रमाण पत्र होगा, माने राष्ट्रीय नागरिक। तो फॉर्म के पीछे की जितनी भी पेपर है, कुछ ना कुछ उसका एक पेपर ज़रूर अवश्य लगाएं। मेरा ये आप लोग से नम्र निवेदन है, क्योंकि बाद में वोटर से नाम कटने के बाद फिर आप कितनों ही दौड़ते रहिएगा तो फिर आपकी समय बीत जाएगी। तो वही होगा, चिड़िया चुग गई खेत और पछतात होत क्या। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मदन कुमार, आपकी आज़ादी तक।